पीछे देख के हाय करो। हेलो हाय नमस्ते, मेरा नाम है मेघना और मेरे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस चैनल में मैं किताबों की बात करती हूँ, किताबों पर बात करती हूँ, किताबें पढ़ती हूँ। किताबें पढ़ना पसंद है, इसलिए इस चैनल के माध्यम से आपसे जुड़ी हूँ। और बीते मेरे वीडियोस पे आपके इतने अच्छे रिस्पांस आए, उसके लिए बहुत 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 दिल से, तहे दिल से थैंक यू। और ये वीडियो आप थंबनेल देख के समझ ही गए होंगे, मैं ये वीडियो बनाऊंगी पिछले दिनों राजधानी दिल्ली में जो वर्ल्ड बुक फेयर लगा था, इंटरनेशनल बुक फेयर, उसमें मैं गई थी और बहुत सारी नई चीज़ें एक्सप्लोर की मैंने, बहुत सारी किताबें खरीद के लाई हूँ और कई लोगों से मिलना हुआ, कई लोगों को मैंने दूर से देखा, बहुत सारे सेशंस देखे और क्या कुछ किया इस जर्नी में वो आपको फटाफट बताऊंगी इस व्लॉग के माध्यम से। और वहाँ क्या क्या चीज़ें थी और कौन कौन सी किताब लाई हूँ उन पर भी हम विस्तार से चर्चा करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। तो इस बार का इंटरनेशनल बुक फेयर प्रगति मैदान में लगा था। प्रगति मैदान जो लोग दिल्ली में पहले से रहे बसे हैं या जानते रहे हैं वो पता होगा उन्हें कि इस बार प्रगति मैदान नया बना है और वो जो 5 हॉल्स हैं वहाँ H1 H2 करके वहाँ पर ये बुक फेयर लगा था। इस बार बुक फेयर की थीम थी क्षेत्रीय भाषाएं यानी रीजनल लैंग्वेजेस। तो जाहिर तौर पर बहुत सारी भाषाओं की किताबें आई थी और स्पेशली साउथ की जो भाषाएं हैं उन पर जो लिखी किताबें हैं उसका बहुत बढ़िया कलेक्शन था। हिंदी का बहुत अच्छा कलेक्शन था और पंजाबी किताबें में मुझे दिखी, पंजाबी भाषा में, गुरुमुखी में बहुत सारी नई नई चीज़ें इस बार दिखी मुझे। मैं जब सबसे पहले अंदर घुसी तो जिस हॉल में सबसे पहले जो मेरे सामने पड़ा वो था वाणी प्रकाशन और मैं बहुत खुश हो गई। मैंने कहा मेरी खोज तक मैं आ गई। तो मैं वाणी प्रकाशन में घुसी और जिस समय मैं गई अंदर इतनी भीड़ थी वाणी प्रकाशन के काउंटर पे, इतनी ज़्यादा भीड़ थी कि मैं आपको बता भी नहीं सकती। मतलब किताब छांटना और खड़े होके कुछ समय वहाँ पढ़ लेना असंभव था और लोग भीड़ आती ही जा रही थी लगातार। और इसके बाद फिर वहाँ से मैंने कुछ किताबें परचेज़ की। जो एक चीज़ अक्सर ये होता है, मैं पिछले 2-3 सालों से जा रही हूँ बुक फेयर में, वहाँ इंटरनेट का बहुत इशू होता है। मतलब जब आप ऑनलाइन पेमेंट करते हैं तो सिग्नल नहीं आते, फिर वो होता नहीं है, सिग्नल नहीं मिलते तो पेमेंट नहीं होता है, फिर आप खड़े रहते हैं। इस वजह से भी वहाँ भीड़ बढ़ जाती है। जो काउंटर था वाणी प्रकाशन का, वहाँ इतनी ज़्यादा भीड़ थी और ज़्यादातर लोग वो थे जो ऑनलाइन पेमेंट कर रहे थे, उनकी पेमेंट नेटवर्क की इशू की वजह से नहीं हो रही थी। तो एक मेरा सजेशन है कि अगर आप जा रहे हैं तो अपने साथ कुछ कैश भी ज़रूर रखें, क्योंकि आने वाले टाइम में भी, क्योंकि मुझे नहीं लगता इंटरनेट की समस्या इतनी जल्दी सॉल्व होने वाली है। फिर मैं वहाँ से आगे बढ़ी तो रास्ते में बहुत सारी चीज़ें दिखी मुझे। जैसे एक काउंटर पड़ा, वो मुझे याद नहीं है मगर वहाँ बोलती रामायण, बच्चों के लिए बोलती रामायण थी। वो ऑडियो था जिसमें वो पूरा रामायण का पाठ हो रहा था जिसे बच्चों को सुनाया जा सकता है और घर में भी लगा के ऑडियो सुना जा सकता है। तो वो मुझे बहुत अच्छा लगा। फिर हम एक बुकचोर, आई गेस बुकचोर के स्टोर के सामने से निकले या एक कोई और लगा हुआ था उसके सामने से निकले, तो वहाँ एक बड़ा सा उन्होंने लगा रखा था पोस्टर, उसमें लिखा था कि वो किताब जिसने आपकी ज़िंदगी बदल दी। उसके सामने भी बहुत से लोगों की भीड़ थी, बहुत से युवा मुझे दिखे जो नोट्स में लिख रहे थे कि वो कौन सी किताब है जो उन्हें इतनी पसंद आई। तो वो मुझे बहुत अच्छा लगा। फिर हम वहाँ से निकले तो मैं पहुँच गई एक सेशन में, राजकमल प्रकाशन में। तो राजकमल प्रकाशन में एक सेशन हो रहा था, आई गेस कोई किताब लॉन्च हो रही थी, तो उस पर बात कर रहे थे। तो कुछ देर मैंने वो भी सुना। फिर मैं राजकमल में अंदर घुस गई तो वहाँ भी किताबों का भयंकर कलेक्शन था और वहाँ से मैं सबसे ज़्यादा किताबें उठा के लाई हूँ और जिसके बारे में मैं बताऊँगी आपको, थोड़ा इंतज़ार कीजिए। तो वहाँ से लेके आई, वहाँ से कुछ मैंने 7-8 किताबें एक साथ ख़रीद ली और फिर वहाँ से हम निकले। चूँकि इतने बड़े लेवल पे बना था कि मेरे तो पैर दर्द होने लगे चलते चलते। तो लेकिन फिर भी मैंने एक्सप्लोर किया सारी चीज़ें और
कुछ डिसअपॉइंट भी हुई मैं, कुछ सेक्शन के में कुछ किताबें जो मैं लिस्ट लेके गई थी अपने साथ वो नहीं मिली मुझे। पूछने पे भी वहाँ के लोगों का एक दूसरे पर टाल देना। जैसे मैंने एक किताब पूछी तो उन्होंने कहा कि अरे उनको पता होगा, अरे उनको पता होगा, और ऐसे करके वो किताब आखिरकार मुझे नहीं मिली। खैर उस पर मैं बाद में आऊँगी। फिर हम आगे बढ़े तो प्रभात प्रकाशन के अंदर गई मैं। वहाँ बहुत भीड़ थी तो पता किया वहाँ क्या हो रहा है। तो वहाँ आज के ज़माने के बहुत उम्दा शायर हैं, कवि हैं, और आलोक श्रीवास्तव, उनको मैंने देखा और उनसे मुलाकात की, उनसे बातचीत की। मेरे हस्बैंड भी मेरे साथ गए थे तो उन्होंने उनसे बातचीत की। कैलाश सत्यार्थी की एक किताब का विमोचन हो रहा था, मैं उनसे भी मिली, उनका भी सेशन सुना तो बहुत बहुत अच्छा लगा मुझे। और वो था वहाँ उनसे मिलने, उनके बहुत सारे फैंस आए थे तो उन्हें देख के भी मुझे बहुत अच्छा लगा। प्रभात प्रकाशन से मैंने किताब नहीं खरीदी। फिर मैं आगे काउंटर में बढ़ गई। वहाँ इतनी सारी किताबें हैं कि अगर आप एक काउंटर पे ज़रा भी मोहित होंगे तो आप सारे काउंटर से कुछ ना कुछ खरीद ही लेंगे। तो वहाँ मैं चली गई। फिर मैं आगे बढ़ी। फिर मैंने एक काउंटर से 4 किताबें खरीदी, बिल बनवा लिया, लेकिन इंटरनेट इशू की वजह से वो किताबें मैं ख़रीद नहीं पाई। वो किताबें मेरी विश लिस्ट में हैं, मगर मैं उन्हें ऑनलाइन मंगाऊंगी या देखूंगी किसी स्टोर पे मिल जाए। बहुत अच्छी किताबें थी मगर वो मैं नहीं ख़रीद पाई क्योंकि मेरे पास कैश ख़त्म हो गया था। मैं ऑलरेडी किताबें ख़रीद चुकी थी और इंटरनेट वहाँ बिल्कुल नहीं चल रहा था। इवन जो शॉपर्स थे वहाँ उन्होंने जियो फाइबर भी लिया हुआ था, उसके बावजूद इंटरनेट कनेक्टिविटी बिल्कुल ज़ीरो थी, तो इसलिए मैं वहाँ नहीं ख़रीद पाई। और बस बाकी पेंगुइन में हम घुसे। पेंगुइन के भी कलेक्शंस अच्छे थे और पेंगुइन मैं ख़रीदती हूँ, लेकिन बुक फेयर जाके राजकमल, वाणी और ऐसे हिंदी प्रकाशन से किताब खरीदना मैं ज़्यादा प्रेफर करती हूँ। पेंगुइन से तो ठीक है, मैं मंगा लूँगी ऑनलाइन भी। तो ये थी पूरी जर्नी और इस बार मज़ा आया मुझे बहुत। कुछ मैं निराश भी हुई क्योंकि कुछ किताबें मैं ख़रीद नहीं पाई इंटरनेट की वजह से, और इतने बड़े लेवल पे वो बना था कि काफ़ी चीज़ें रह गई। एक दिन काफ़ी नहीं था बुक फेयर के लिए, एटलीस्ट 2 से 3 दिन आपको जाना पड़ेगा उस बुक फेयर में अगर आपको वहाँ किताबें ख़रीदनी हैं, चीज़ें एक्सप्लोर करना है। तो वो एक मेरे साथ ड्रॉबैक रहा कि मैं एक ही दिन जा पाई। बाकी मैं अपने साथ किताबें ले आई हूँ, आपको मैं दिखाना चाहूँगी कि ये सारी वो किताबें हैं जो मैं ले आई हूँ। ये और 1-2 और भी हैं, इसमें कुछ छूट रही हैं। हाँ, लेकिन इस वीडियो में मैं आपको ये नहीं बताऊंगी कि मैं कौन कौन सी किताबें ले आई हूँ, मगर यकीन जानिए ये बहुत सुंदर किताबें हैं और मैं बहुत दिन से इन्हें खोज रही थी। तो मैं अगला वीडियो जो डालूंगी इसका पार्ट 2, ये पार्ट 1 है, उसमें मैं आपको बताऊंगी कि ये कौन कौन सी किताबें हैं। तो मेरे साथ जुड़े रहिए और अगले वीडियो को मेरे ज़रूर देखिएगा। फिलहाल मैं आपसे लूँगी विदा, मिलूँगी अगले वीडियो में इन किताबों के साथ। तब तक जुड़े रहिए मुझसे। शुक्रिया।